नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम चित्रकूट में भरत इस पाठ को पढ़ेंगे। पिछले अभ्यास में हमने पढ़ा कि भरत जो है वो कैकय राज्य में रहते हैं। उनको दूध को भेजा जाता है बुलावा के लिए, और वो अयोध्या वापस आ जाते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि पिता मेरे लिए क्या संदेश देकर गए हैं। तो माँ ने कहा कि वो आपके लिए कोई भी संदेश देकर नहीं गए। जब वो अंतिम समय में थे तब उनके मुख से सिर्फ 3 ही शब्द निकले थे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। देखते हैं आगे क्या होता है। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह परंतु राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? राम से कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया, जिसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारे अहित नहीं देख सकती थी। कैकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराधिनी हो तुम। वह तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मनाकर लाऊँगा, प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभालें। मैं दास बनकर रहूँगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांसें उखड़ गईं। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़ा। उसने लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए। उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थीं। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में हैं। अयोध्या का राज्य तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कौशल्या के व्यवहार पर गिलानी व्यक्त की। कहा,
राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। अब हम यहाँ से इसके शब्दार्थों को पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले भरत व्याकुल थे। व्याकुल थे मतलब सोचने के लिए उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। विकलता बढ़ती ही जा रही थी। विकलता मतलब होता है जो व्याकुलता होती है। व्याकुल मतलब कुछ पूछने की इच्छा, उसका जो विकराल रूप था, बड़ा रूप था, वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा था। वह परंतु राम के पास जाना चाहते थे। वह किसके पास जाना चाहते थे? श्री राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दिया है 14 वर्ष के लिए। महाराज ने उनको कितने वर्ष का वनवास दिया था? 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, कैकई ने क्या कहा कि महाराज ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है और सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जंगल में गए हैं, वन गए हैं। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। उन्होंने माँ को, कैकई ने भरत का मन पढ़ लिया था। वो जानती थी कि भरत यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, वे सीधे राम के पास ही जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है? परंतु वनवास क्यों दिया उन्हें? क्या भाई राम से कोई अपराध हुआ है? हैं? फिर आगे देखते हैं। राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। महारानी कैकई ने अपने पुत्र भरत को समझाते हुए कहा कि महाराज राम से कोई अपराध नहीं हुआ, महाराज दशरथ ने उन्हें दंड भी नहीं दिया, परंतु मैंने महाराज से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मुझे तुम्हारे हित में के बारे में यही अच्छा लगा, मैंने यही किया। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती। अहित मतलब यहाँ पे एक शब्द आया है, क्या? अहित। यहाँ पे एक शब्द आया अहित। अहित मतलब बुरा। अहित मतलब क्या होता है? बुरा। मैं आपका बुरा नहीं सोच सकती। कैकई ने कहा, वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। उन्होंने कहा, महारानी कैकई ने उनको सारी की सारी घटना जो उनके साथ बीती थी, जो उन्होंने किया था, वो सारी घटना भरत को सुना दी और कहा कि पुत्र, अब तुम राजगद्दी संभालो, राजगद्दी के राजा बनो और अयोध्या का जो निष्कंटक है वह राज्य अब तुम्हारा था। निष्कंटक मतलब बिना किसी के डर का। अब आप राजा आराम से बन सकते हो। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ। भरत को गुस्सा आ गया था। क्रोध मतलब गुस्सा आ गया था उनको और वो चीख पड़े अर्थात चिल्ला पड़े। और उन्होंने क्या कहा है, तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ। अनर्थ मतलब बुरा है ना। अनर्थ मतलब बुरा, बहुत बुरा। घोर अपराध। घोर मतलब बहुत ज़्यादा। घोर मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। अपराध। अपराधिनी हो तुम। अपराधिनी मतलब जिसने अपराध किया हो वो अपराधी। लेकिन जब स्त्रीलिंग की बात आती है तो अपराधिनी, है ना। इस प्रकार से वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए है राज्य अर्थहीन है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो राज्य दिखाई दे रहा है वो अर्थहीन है, मेरे कुछ काम का नहीं है, मुझे ये राज्य वगैरह नहीं चाहिए। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। उन्होंने कहा
कि भाई को तो मैं पिता को तो मैं खो चुका और भाई से भी बिछुड़ गया, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। इसी बीच क्या होता है, मंत्रीगण और सभासद भी वहां पहुंच जाते हैं। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में। उन्होंने कहा कि इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में, किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। भ्रष्ट मतलब खराब, भ्रष्ट का मतलब क्या है, खराब कर दी थी, बुरी कर दी थी, है ना। भ्रष्ट मतलब जब हमारी बुद्धि उल्टा काम करने लगती है तो उसको भ्रष्ट बोलते हैं ना। उल्टा पाठ किसने पढ़ाया, यह अपराध अक्षम्य है। अक्षम्य मतलब क्षमा न करने के योग्य। यहाँ पे एक शब्द आया, क्या शब्द आया, अक्षम्य। यहाँ पे एक शब्द आया अक्षम्य, मतलब क्षमा नहीं किया जा सकता ऐसा, क्षमा ना करने योग्य, क्षमा न करने योग्य, और क्या कहलाता है, अक्षम्य, है ना। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लो, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। भरत ने जो मंत्री से उन सबको बताते हुए कहा कि मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। और उन्होंने क्या कहा कि राम के पास जाकर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा और उनको मना लाऊंगा, कहूँगा मैं दास बन जाऊंगा और आप राजा बन जाना। भरत उत्तेजित हो गए थे। उत्तेजित मतलब प्रसन्न, है ना। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी आंखें सांस उखड़ने लगी। सांस उखड़ने लगी मतलब उनकी सांस अटकने लगी, धीरे धीरे बोलने लगे ना, मन भर जाता है ना कभी कभी। वे चकरा कर धरती पर गिर पड़े, और उन्हें चक्कर आ गए और वो कहाँ गिर पड़े, धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्हें होश आया तो वो किसकी तरफ चले, माँ कौशल्या की तरफ चलने लगे। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए। उनसे लिपटकर, गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगे। उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थीं। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, जो तुम चाहते थे वो हो गया, तुम जो चाहते थे वो हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, मुझे बस सिर्फ एक ही दुख है, कैकई ने राज्य लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था। अनुचित मतलब उचित न होना, है ना। निर्मम, निर्मम मतलब बहुत बुरा, बहुत बुरा था। निर्मम का मतलब होता है दुख से भरा, है ना। निर्मम मतलब दुख से भरा, निर्मम क्या। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। इस प्रकार महारानी कौशल्या ने भरत से प्रार्थना की। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकई के व्यवहार पर गिलानी व्यक्त की। गिलानी मतलब दुख। गिलानी यहाँ पे जो शब्द दिया है, गिलानी का मतलब होता है दुख, है ना, दुख से भर गया। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई, बड़ा भाई। ये किसका मतलब है, एक शब्द आया अग्रज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, और इसका विपरीत, अग्रज का विपरीत क्या होगा, अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। मैं उनका आहत सोच भी नहीं सकता। आहत मतलब बुरा, यहाँ पे लिखा है अहित, अहित है, सॉरी। अहित का मतलब होता है बुरा, जो हित में ना हो वो अहित कहलाता है। मैं निरपराध हूँ, मतलब मैंने कोई भी अपराध
नहीं किया है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। उनको इस बात का बहुत दुख था और वो रात भर रोते रहे।